हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करने वाले हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसकी क्या नेसेसिटी है। बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन को जाने से पहले मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो फिजिक्स का स्कोप होता है दैट इज वेरी वास्ट। आपका जो फिजिक्स का स्कोप है बच्चों, काफी ज्यादा वास्ट है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें छोटी से छोटी मेजरमेंट भी की जाती है और बड़ी से बड़ी मेजरमेंट भी की जाती है। मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट में हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी मेजर करते हैं जो कि काफी छोटा होता है, और मास ऑफ सन को भी मेजर करते हैं जो कि काफी बड़ा होता है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में हम काफी ज्यादा डील करते हैं मेजरमेंट में, और मेजरमेंट काफी छोटी छोटी भी होती है और बड़ी से बड़ी भी होती है। तो बच्चों, अगर हम एक मेजरमेंट लें जो काफी छोटी है, जो कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, मान लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की मेजरमेंट है जो कि काफी छोटी है। कितनी है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है मान लो, और जो कि काफी छोटी मेजरमेंट है। अगर आप इसको 10⁻⁻31 ना लिख के इसको नॉर्मल डिजिट्स में लिखते तो ये क्या बनता? आपको कैसे लिखना पड़ता? 9 1 2 3 4, कितने जीरो लगते हैं यहाँ पे? 30 जीरो लगते हैं। कितने जीरो लगते? 30 जीरो लगाने पड़ते हैं आपको। ठीक है, डेसिमल के बाद आपको 30 जीरो लगाने पड़ेंगे, 30 जीरो लगाने पड़ेंगे। फिर आपको 91 लिखना पड़ेगा केजी। ठीक है बच्चों, मतलब 9.1 इंटू 10⁻⁻31 को लिखने का तरीका क्या है? अगर आप इसको 10⁻⁻31 ना लिख के इसको नॉर्मल डिजिट में लिखते तो आपको अपना डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ता। कहां पे? लेफ्ट साइड पे। ठीक है बच्चों, आपको अपने डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ता लेफ्ट साइड पे। तो उससे आपके कितने जीरोस आते हैं? यहाँ पे 30 जीरोस आते, जिससे आपकी ये प्रेजेंटेशन आ जाती, जो कि काफी ही ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा हेक्टिक बन जाता। मान लो एवोगैड्रो नंबर की बात करें, ये तो पावर नेगेटिव है। एवोगैड्रो नंबर की अगर हम बात करें तो क्या है? नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर है एवोगैड्रो नंबर आपका। ठीक है, मोल कंसेप्ट में यूज होता है ये। तो अगर हम इसको इस ढंग से ना लिखे, इसको इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल नंबर लिखें, इसको 10⁻23 ना लिखे नॉर्मल डिजिट की फॉर्म में लिखें, तो क्या बन जाएगा? 6022। कितने जीरो आएंगे आगे? ये कितने जीरो आएंगे आगे बच्चों? 20 जीरो आएंगे। 20 जीरो हमें और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 23 तीन डेसिमल तो यहीं से ले गया ये। इसके आगे हमें अभी कितने जीरो और लगाने पड़ेंगे? 20 जीरो और लगाने पड़ेंगे, तब जाके लिखा जाएगा। तो आपने इन दोनों कैलकुलेशन में ये देखा कि ये लिखने का तरीका कितना इजी लग रहा है और ये लिखने का तरीका कितना मुश्किल लग रहा है। मुझे 30 जीरो लिखने पड़ेंगे। मान लो मैंने लिख दिया 30 जीरो और आपको हल्का सा डाउट आ गया कि पता नहीं अपने 30 जीरो लगाए, आप दोबारा उसको काउंट करोगे, दोबारा काउंट करोगे, कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कितना हेक्टिक प्रोसेस है ये। ठीक है बच्चों, तो जबकि मेजरमेंट में हमें क्या चाहिए होती है? एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो हम बार बार एक्यूरेसी के लिए काउंट करने लगेंगे जीरो को, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए मेंटेन करना। तो इस टाइप की डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, इस टाइप की डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए बच्चों, हम हमेशा मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। हम जितनी मेजरमेंट करते हैं उनको हमेशा हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ये भी आपका साइंटिफिक नोटेशन है बच्चों, ये भी आपका साइंटिफिक नोटेशन लिखा है। और अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 को देखूं तो ये भी आपका साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी आपका साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी आपका साइंटिफिक नोटेशन है। तो अब आज हमें यही पढ़ना है कि हमें किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। हम किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, ये हमें समझते हैं। आपको इतना तो समझ आ गया साइंटिफिक नोटेशन की क्या जरूरत पड़ती है। अगर हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। मैंने आंसर कुछ दिया, जैसे मान लो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किसी बच्चे ने बोला नहीं, 29.9 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होती है। कोई बच्चा बोलता नहीं, 299 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होती है। ये सब कैलकुलेशन सेम है, एक जैसी है। अब आप स्पीड ऑफ लाइट को क्या लर्न रखना पसंद करोगे? 2.99 इंटू 10⁸, ये लगभग किसके बराबर आ गई? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। हम ये बोलते हैं ज्यादातर स्पीड ऑफ लाइट को, लेकिन एक्चुअली में 2.99 समथिंग इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है आपकी बच्चों। तो कोई बच्चा ये आंसर देगा, कोई बच्चा ये आंसर देगा,
कोई बच्चा ये आंसर देगा। अब कितना कंफ्यूजन है, तो इस टाइप की कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए हम हमेशा किसी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में मेंटेन रखेंगे, ताकि हर बच्चा साइंटिफिक नोटेशन में ही अपना आंसर दे, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो। तो वही मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, यही बात करनी है आज हमें। जैसे मान लो कोई नंबर है 649.4, ये नंबर है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आपने पहला नॉन जीरो डिजिट को आइडेंटिफाई करना है, जो कि यहां पे क्या है 6 है। ये पहला आपका नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसका स्टेप 2 में क्या करोगे, जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लिख लिया, ये 6 लिख लिया। उसके बाद मार्क करना है डेसिमल, उसके बाद आपने डेसिमल मार्क करना है आफ्टर 8। इसके बाद आपने डेसिमल लिख देना है, जैसे 6 के बाद आपने डेसिमल लिख दिया, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, राइट द रेस्ट न्यूमरल्स, और बाकी जितने हैं वो लिख दो। बाकी क्या बचे, 494 बचा, वो लिख दो 494, ठीक है। राइट द रेस्ट न्यूमरल्स, उसके बाद आपने क्या करना है, और उसके बाद एडजस्ट करनी है द पावर ऑफ 10, और उसके बाद आपने यहां पे 10 की पावर एडजस्ट करनी है, ठीक है, 10 की पावर एडजस्ट करनी है। जैसे इस केस में यहां पे डेसिमल यहां था एक्चुअल में, और लेकिन आपने लाया कहां 6 के बाद, तो आपने डेसिमल कितना शिफ्ट किया, 2 पॉइंट, ठीक है। आपने डेसिमल को 2 पॉइंट शिफ्ट किया, और अगर 2 पॉइंट शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो यहां पे पावर को आपने एडजस्ट करना है। जैसे यहां पे पावर क्या आएगी, 2 आएगी, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यही बन जाएगा नंबर, ठीक है। यहां पे पावर क्या आएगी, यहां पे 2 आएगी, पावर क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन बन गया, ये बन गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन, ये बन गया आपका साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है बच्चों। दोबारा से देख लो, किसी भी नंबर का साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपको सबसे पहले उसका नॉन जीरो डिजिट लेना है। कौन सा वाला, पहले वाला। तो इसमें सबसे पहला नॉन जीरो कौन सा है, 6 है बच्चों। इसमें सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 6, उसको लिखना है। सबसे पहले आपने उसको लिखना है, आइडेंटिफाई करना है। ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, 6 है। उसका डेसिमल मार्क करना है, ये कर दिया, ये डेसिमल मार्क कर दिया। राइट द रेस्ट न्यूमरल्स, बाकी सब लिखने हैं 494, और अब यहां पे आपको 10 की पावर कुछ ऐसी एडजस्ट करनी है ताकि यही बन जाए, ठीक है। और मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या बनेगा, आगे ऊपर 2 बनेगा। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो बनेगा, यही आपकी साइंटिफिक नोटेशन है बच्चों। इसको लर्न करने के लिए एक छोटा सा ध्यान रख लो तरीका, एक नोट ध्यान रखो, एलपी। एलपी एलपी मतलब आप याद रखो लो प्रेशर। लो प्रेशर इसका निमोनिक्स याद रखो, एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, पावर पॉजिटिव आएगी। कहने मतलब जब भी आपका डेसिमल जब भी शिफ्ट होगा लेफ्ट की ओर, डेसिमल जब भी शिफ्ट होगा लेफ्ट की ओर, पावर आपकी पॉजिटिव बनेगी। जैसे यहां पे आपका डेसिमल कहां शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की ओर। कितना शिफ्ट हुआ था, 2, तो यहां पे पावर आपकी क्या आएगी, 2 ही आएगी, लेकिन कौन सी आएगी, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। क्या बोला मैंने, जब भी आपका डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो पावर आपकी पॉजिटिव आएगी। कौन सी पॉजिटिव, जितने पॉइंट्स वो शिफ्ट हुए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, और जब भी आपका डेसिमल इसी के वाइस वर्सा आप लिख लें, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जब भी आपका डेसिमल राइट को शिफ्ट होगा, जब भी आपका डेसिमल राइट को शिफ्ट होगा
तो पावर आपकी उतने ही शिफ्टिंग के वैल्यू की आएगी, लेकिन नेगेटिव आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, दोबारा से समझ लें। जब भी आपका डेसिमल शिफ्ट होगा कहां की ओर, लेफ्ट की ओर, तो पावर पॉजिटिव लेनी है। कितनी पॉजिटिव, जितने नंबर को शिफ्ट हुआ है। और जब भी आपका डेसिमल राइट की ओर शिफ्ट होगा तो पावर को आपने क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। कितना नेगेटिव, जितना वो शिफ्ट हुआ है। जैसे दोबारा से मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइंटिफिक नोटेशन लिखना है किसका, 49.2 का। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है नॉन जीरो डिजिट, वो 4 है, 4 है। अब आपने क्या करना है, 4 के बाद डेसिमल लगा देना है और बाकी न्यूमरल्स को लिख देना है। 90 लिख दिया, तो इसके लिए आपने क्या किया, डेसिमल को शिफ्ट कहां किया, लेफ्ट साइड पे। तो पावर को आपने क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यहां पावर को पॉजिटिव कर दो। कितना पावर पॉजिटिव आएगा, जितना शिफ्ट किया। कितना शिफ्ट किया, 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.92 इंटू 10⁻1। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन आ गया। किसका, 49.2 का। किसका, 49.2। यहां पे डेसिमल था बच्चे, यहां पे ना आपका डेसिमल था पहले। तो 49.2 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर, और आपकी पावर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने से क्या आती है, पॉजिटिव। कौन सा पॉजिटिव, जितने डिजिट वो शिफ्ट हुआ बच्चे। तो अब हम साइंटिफिक नोटेशन कुछ और नंबर्स की देखना सीख लें। जैसे मान लो आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है 0.0492। आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन करनी है, तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 4 लिख लिया। डेसिमल कहां आ गया, 4 के बाद। उसके लिए आपने क्या किया, एक डेसिमल, दो डेसिमल। आपने डेसिमल को कहां शिफ्ट किया, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। राइट साइड पे शिफ्ट करके वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करा है तो पावर 10 की पॉजिटिव में लेनी है। अगर आपने डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट किया है तो उसके लिए आपने पावर का लेनी है, नेगेटिव लेनी है। अब यहां पे आपने डेसिमल कितना शिफ्ट किया, 2। तो यहां पावर का लोगे 10⁻²। अब आप चेक भी कर सकते हो इसको, अगर आप सॉल्व करोगे तो यही नंबर आएगा, क्या, 0.0492। ठीक है, तो ये आ गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। जैसे मान लो वैल्यू है 4900। अब आपको पता है इसको लिखने का तरीका है 4.900। तो डेसिमल कहां था इसका, यहां पे था। आपने डेसिमल कितना शिफ्ट किया, 3 डिजिट शिफ्ट किया, कहां, लेफ्ट की ओर। और लेफ्ट की ओर शिफ्ट करने से क्या आती है, पावर पॉजिटिव आती है। कितना पॉजिटिव आता है, जितना आपने डिजिट शिफ्ट किया है, 3 पॉजिटिव का। ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई। ठीक है, अब अगर आ गई 49.1.29, इसका साइंटिफिक नोटेशन आप जल्दी से लिख सकते हैं, 4.9129 इंटू 10⁻², पॉजिटिव आएगा। ये इसका साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने यहां पे देखा हम किसी भी नंबर का साइंटिफिक नोटेशन कितनी आसानी से बना सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एक बात का ध्यान रखना है, जितने भी मेजरमेंट फिजिक्स में हम लेते हैं वो सबकी सब साइंटिफिक नोटेशन में ही पुट अप करते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ज्यादा, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रह पाए। और साइंटिफिक नोटेशन में जाने से हमें एक फायदा और होता है, हम किसी भी दो लाइक क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से, जो कि नेक्स्ट आर्टिकल में आपको बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल अभी आप साइंटिफिक नोटेशन में देख लें कि मैंने बताया कि जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, डेसिमल के एक। ठीक है, तो जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर ही होता है इसके, न्यूट्रॉन के। ये भी एवोगैड्रो नंबर की मैंने बात की आपसे, एवोगैड्रो नंबर की बात की 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है ये। ठीक है बच्चों, जैसे आपने कैपिटल जी की बात की थी,
6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो आपने इन सब एग्जाम्पल में देखा कि जो डेसिमल है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद है, नॉन जीरो डिजिट के बाद है, और उसके बाद 10 की पावर बनी है। तो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में ना लिखते, अगर आप इसको जनरल नंबर की फॉर्म में लिखते, तो ये कितना मुश्किल हो जाता आपके लिए। बच्चों को जीरो को ही संभालते रहते, जीरो लिखते रहते, यहाँ कितने जीरो लिखने पड़ते हैं आपको, यहाँ कितने जीरो लिखने पड़ेंगे, यहाँ कितने जीरो लिखने पड़ेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट का एक ऑप्शन है। आपने सारी मेजरमेंट बच्चों साइंटिफिक नोटेशन ले लिए ताकि आपका कंफ्यूजन वगैरह ना रहे। और इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में पता चलेगा, जो कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद, साइंटिफिक नोटेशन के बाद। तो आई होप कि आपको साइंटिफिक नोटेशन क्लियर हो गया है कैसे करना है। मैं दोबारा बता दूं, साइंटिफिक नोटेशन में आपने सबसे पहले जो भी जिस नंबर की आपने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, जैसे आपने नंबर था 2698, आपने सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट देखना है 2, इसके बाद डेसिमल लगा दो 698। अब यहां पे डेसिमल कहां था, यहां, और आपने डेसिमल कितना शिफ्ट किया 3, कहां की ओर, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, लेफ्ट की ओर। तो क्या रहेगी पावर, पॉजिटिव। कोडवर्ड था एलपी। अगर आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट की ओर तो पावर लगानी है पॉजिटिव, अगर आप शिफ्ट करोगे राइट की ओर तो पावर लगानी है नेगेटिव, पावर लगानी है नेगेटिव। बच्चों ये आपका साइंटिफिक नोटेशन पे आर्टिकल था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।